फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन मींस एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था। आज 7 से क्वेश्चन नंबर 7 से और उसके आगे जितना हो पाएगा आज कवर करेंगे। और ये सीरीज तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये एक्सरसाइज फिनिश नहीं हो जाता। इस एक्सरसाइज के सारे वीडियोज आप देखना जरूर देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आगे के लिए बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्चुअली पूछ क्या रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के जितने पॉइंट्स हैं आपको फाइंड आउट करने हैं। तो एक गिवन पॉइंट अगर होता है तो हम आसानी से उस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि अगर पॉइंट्स गिवन नहीं है तो हमको सबसे पहले देखना क्या होता है, किस पॉइंट से वैरी कर रहा है फंक्शन का वैल्यू। तो यहाँ देखिए -3 से लेफ्ट साइड कुछ और है, -3 से राइट साइड कुछ और है, -3 से लेस के लिए कुछ और वैल्यू है, ग्रेटर के लिए कुछ और वैल्यू है, 3 से लेस के लिए कोई और वैल्यू है, 3 से ग्रेटर के लिए कुछ और वैल्यू है। तो इन दोनों ही पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी, जिस पर वैरी कर रहा है -3 और +3 पे। एट x इक्वल टू -3, पहले -3 पे चेक करते हैं। तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, हमें डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करने में क्या चेक करना होता है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों को चेक करना होता है कि कॉन्साइड कर रहे हैं या नहीं। अगर कॉन्साइड करते हैं तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होता है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x इक्वल टू -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखी जाती है मैथमेटिकली, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx, ये लिखते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x टेंड्स टू -3 माइनस नहीं लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 माइनस h, जो पॉइंट है उसमें से h को माइनस करेंगे, मींस लेफ्ट साइड से उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो -3 पे चेक करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f -3 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए -3 से लेस होने पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3। अगर x की वैल्यू -3 से लेस है तो ये वैल्यू है। अब हमें यही वैल्यू -3 माइनस h, -3 से लेस होगा, बस यही वैल्यू लेनी है, लेकिन x के प्लेस पे क्या रखना है, -3 माइनस h रखना है। तो आगे रखते हैं, क्या होगा, मॉड ऑफ -3 माइनस h प्लस 3। लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, अब इससे ज्यादा ये सॉल्व हो नहीं सकता, तो लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, मींस h की वैल्यू रख देंगे। तो मॉड ऑफ -3 प्लस 3 बचेगा। तो ये हो गया, मॉड ऑफ -3 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो +3 होगा, और यहां भी है +3 इक्वल टू आया 6। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 6। और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब क्या लिखेंगे, -3 प्लस h, राइट साइड से -3 वाले पॉइंट पे आ रहे हैं लिमिट चेक करने, -3 प्लस h। तो -3 प्लस h ग्रेटर देन -3 होगा, तो x ग्रेटर देन -3 अगर है तो फंक्शन की वैल्यू है -2x। तो -3 प्लस h के लिए क्या होगी, x के प्लेस पे हम रखेंगे -3 प्लस h, कहां पे, ये बीच वाले वैल्यू के लिए। तो होगा -2 इंटू -3 प्लस h। अब यहाँ h की वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये आएगा -2 इंटू -3 इक्वल टू +6। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही कॉन्साइड कर रहे हैं, बट ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं। सफिशिएंट के लिए क्या करना पड़ेगा, f -3 की भी वैल्यू कॉन्साइड करनी चाहिए। तो x इक्वल टू -3 पर कौन सी वैल्यू लेना है, वो देखिए यहाँ पे है, क्योंकि फंक्शन में गिवन क्या है, इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -3। तो अगर इक्वल भी है -3 के तो यही वैल्यू लेना है। तो डायरेक्ट यहाँ -3 रखना है x के प्लेस पे। तो मॉड ऑफ -3 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। तीनों वैल्यू कॉन्साइड कर रही है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f -3, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। मीन्स कोई कंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, मतलब -3 पे ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, बट उस पर भी कंटिन्यूअस निकला। अब हम 3 पे चेक कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे ही -3 पे हमने चेक किया वैसे 3 के लिए करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस 3 माइनस h। अब 3 - 3 से लेस के लिए ये वैल्यू है, तो यहाँ पुट करेंगे -2 इंटू 3 माइनस h। लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे h इक्वल टू 0, तो ये बचेगा -2 इंटू +3, ये आएगा -6।
अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, और 3 प्लस h के लिए ये वैल्यू लेंगे, अगर x 3 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू है, बस x को रिप्लेस करना है किससे, 3 प्लस h से प्लस 2। अब देखिए h की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो ये आएगा 18 प्लस 2 20 आएगा। बस 2 पॉइंट हमने निकाल लिया, बस इतना ही काफी है डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए। -3 निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं अगर चाहे तो। x इक्वल टू 3 पे भी यही वैल्यू है तो आएगा 6 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 20। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर होगा। या तो लिखेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, या फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, बट डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है तो डिसकंटिन्यूअस ही लिखिए। अब आगे के दूसरे क्वेश्चन देखते हैं फिर। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का डेफिनेशन है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू है और x 0 नहीं है, मींस 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड इसकी वैल्यू है मॉड ऑफ x अपॉन x। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो किस पॉइंट पे ये वेरी कर रहा है, 0 पे। 0 के लेफ्ट साइड राइट साइड सेम वैल्यू है, लेकिन 0 पे वैल्यू कुछ अलग है, 0 आ रही है, तो 0 पे ही ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। क्योंकि देखिए मॉडुलस फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस हो तो f अपन g भी कंटिन्यूअस होता है, बस 0 पे चेक कर लेना है। तो x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, 0 पे निकाल रहे हैं तो अब 0 माइनस h के लिए भी यही वैल्यू होगी, 0 प्लस h के लिए भी यही वैल्यू होगी, क्योंकि 0 माइनस h भी 0 के इक्वल नहीं है और 0 प्लस h भी 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, तो ये वैल्यू क्या आएगी, मॉड से बाहर होगा, लिमिट की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा h प्लस में और ये होगा माइनस h, कटेगा -1 आएगा। यहाँ लिमिट की वैल्यू रखनी भी नहीं पड़ी आपको, यहाँ तक रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट की वैल्यू कब रखते हैं, जब एकदम लास्ट में, जब पूरा सॉल्व कर लेते हैं, जितना सिंपलेस्ट हो सकता है उतना तब। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस h के लिए भी यही वैल्यू होगी, तो मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया प्लस h अपॉन प्लस h इक्वल टू +1। अब हमें आगे निकालने की जरूरत भी नहीं है, कंटिन्यूटी तो यही चेक हो गई। f0 पे भी निकालोगे तो 0 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0, हेंस इट इज discontinuous at x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 9 10 सब एक जैसे थे। क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा क्वेश्चन नंबर 9 था, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, और 11 12 सब एक जैसे है, 12 13 तक, तो उन सबको एक साथ करते हैं। उसके बाद देखेंगे एक ही बार क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1। देखिए ये दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, तो ये दोनों ही कंटिन्यूअस होते हैं हर रियल वैल्यू पे। इट इज, हमने पहले दिन आपको बताया था इसके प्रॉपर्टीज में, ये दोनों ही रियल वैल्यू फंक्शन, ये दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे फॉर एवरी रियल नंबर। बट जहां पे वेरी कर रहा है वहां पे चेक करना होता है, तो 1 पे इसको चेक करना है। तो एट x इक्वल टू 1, ये हम कैसे पता करते हैं किस पे चेक करना है, जिस पे वेरी कर रहा हो, तो x इक्वल टू 1 पे वेरी कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, तो 1 माइनस h के लिए ये वैल्यू लेंगे, होगा 1 माइनस h टू द पावर 10 माइनस 1। यहाँ लिमिट की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो 1 का पावर 10 1 होगा, माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू f0 f1 प्लस h, 1 प्लस h के लिए ये वैल्यू लेंगे क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए ये वैल्यू है। अब x की जगह क्या रखना है आपको, 1 प्लस h होल स्क्वायर है,
एक्स का एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ वन प्लस एच क्या होगा, वन प्लस एच का होल स्क्वायर, जो भी है यहाँ पे उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू अगर जीरो पुट कर देते हैं तो वन का स्क्वायर आएगा वन। यहाँ पे तीसरा हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। ये डिसकंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू वन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्या लिखा गया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। अब इसकी कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है। एफ एक्स इक्वल टू 3 व्हेन एक्स इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, फ्रॉम 0 to 1, and एफ एक्स इक्वल टू 4 इफ एक्स इज लाइज बिटवीन 1 and 3, and एफ एक्स इक्वल टू 5 इफ एफ एक्स इज फ्रॉम 3 to 10। तो ये तीनों ही कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं तो कांस्टेंट फंक्शन, और हमको ये पता है कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है कि जिस पे वेरी कर रहा है, तो बताइए किस पे वेरी कर रहा है। 1 के लेफ्ट साइड कुछ और है, 1 के राइट साइड कुछ और है, तो एट एक्स इक्वल टू 1, एक तो एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है, फिर 3 के लेफ्ट साइड में कुछ और है वैल्यू, 3 के राइट साइड में कुछ और है, तो 3 पे भी चेक करना है हमको। 10 के तो एक ही साइड है, 0 के एक ही साइड है, तो 0 और 10 पे वेरी नहीं कर रहा है, 1 पे वेरी कर रहा है और 3 पे, तो इन दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे। पहले एट एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे हम चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच के लिए देखिए 1 से लेस है 1 माइनस एच, ये वैल्यू लेंगे कितना है 3, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट का कोई मतलब नहीं है। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच। अगर x 1 से ग्रेटर है, 1 प्लस एच 1 से ग्रेटर है, तो वैल्यू क्या होगी 4 होगी। यहीं पे क्लियर हो गया, आगे की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस शोज दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, आप चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पे चेक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस एच निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच क्या होगा, 3 माइनस एच के लिए वैल्यू होगी 4, तो ये 4। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस एच। 3 से ग्रेटर जब है तो वैल्यू है 5, यहाँ भी देखिए दोनों वैल्यू कॉन्साइड नहीं कर रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस शोज दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 1 और 3 दोनों पे ही ये डिसकंटिन्यूअस। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 में बता रहा हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको ध्यान से देखिए। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट f इज डिफाइंड बाय f x इज इक्वल टू ax प्लस 1 एंड bx प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3, इफ x इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है, ये गिवन है, आपको a और b के बीच में एक रिलेशनशिप निकालना है। सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ये हमने लिख दिया, ये हमें पहले से पता है, दे रखा है क्वेश्चन में। देन इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3, इन तीनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, x इज लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f3, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h इसको लिखते हैं, इसको f3 प्लस h लिखते हैं और f3। अब वैल्यू देख लेते हैं, 3 माइनस h के लिए ये वैल्यू होगा, तो यहां रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 3 माइनस h प्लस 1, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू होगी ग्रेटर के लिए, तो b इंटू 3 प्लस h प्लस 3, और f3 पर क्या होगी वैल्यू, यही होगी क्योंकि x लेस देन आर इक्वल टू दोनों के लिए यही है, a इंटू 3 प्लस 1। रखते हैं यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आएगा 3a आएगा, 0 हो जाएगा ये, प्लस 1 इक्वल टू ये 3b प्लस 3, और ये आएगा 3a प्लस 1। इन दोनों को आपस में रखिए बराबर, चाहे इसको इसको चाहे इसको इसको, तो एक रिलेशन मिल जाएगा। 3a माइनस 3b, ये उधर जाएगा तो क्या होगा 3 माइनस 1, 3 को कॉमन कर सकते हैं या ऐसे ही रहने दीजिए, 3a माइनस 3b इक्वल टू क्या आ गया 2, और
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3a = 2 + 3b। ये रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। तो ये हमारा अब